हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 7 जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स थे उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस में कुछ पार्ट्स आपके पेंडिंग थे। तो आज के इस वीडियो में हम पहले एफ पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एफ पार्ट में आपको क्या करना है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स या तो एक वन वर्ड के होंगे या फिर वन लाइन के होंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पार्ट से। नेम द टिश्यूज दैट फॉर्म वस्कुलर बंडल्स इन प्लांट्स। आपको उन टिश्यूज का नाम बताना है जो वस्कुलर बंडल्स बनाती है प्लांट्स के अंदर। तो हमारे पास सिंपल सा आंसर है, द टिश्यूज आर जाइलम। फर्स्ट लिखेंगे आप जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। Xylem and phloem are the tissues that form vascular bundles. चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट्स। आपको ना फ्लोएम का फंक्शन बताना है कि फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है प्लांट्स में। जब मैंने चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड का। तो आप लिख देंगे यहाँ पे सिंपल ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट फूड। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको ये बताना है। तो सिंपल सा आंसर है, हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम है उसका नेम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। Circulatory system is responsible for the transportation of materials in human beings. फोर्थ क्वेश्चन देखिए। नेम द फोर चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमें पता है ह्यूमन हार्ट फोर चैम्बर का होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे नेम्स लिखने हैं फोर चैम्बर हार्ट के। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे राइट आर्ट्रियम, आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। सेकेंड नेम इज राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। थर्ड नेम आएगा, जैसे हमने ऊपर लिखा था राइट आर्ट्रियम, सेम वैसे ही आप लिखेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। फोर्थ वन इज राइट, फोर्थ वन इज राइट, सॉरी राइट तो हो चुका है, लिखेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे पास फोर नेम्स हैं जो हमारे फोर चैम्बर हार्ट्स के। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। लिस्ट द फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के फोर मेजर कंपोनेंट है, आपको उसके नाम बताने हैं। तो वन बाय वन लिखेंगे। सबसे पहले आता है ब्लड प्लाज्मा, तो आप लिखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद में हम लिखेंगे प्लेटलेट्स। थर्ड नंबर पे आता है ब्लड सेल्स, WBC, इन शॉर्ट फॉर्म WBC है, वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल। फोर्थ वन इज RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। तो दीज आर द फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट्स। नॉर्मल हार्ट बीट का रेट क्या होता है, आपको ये बताना है। तो सिंपल सा आंसर है 70 से लेके 70 टू 72 बीट्स पर मिनट। आपका आंसर क्या आएगा, 70 टू 72 बीट्स पर मिनट। सेवंथ क्वेश्चन देखिए। डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, आपको ये बताना है। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से रिमूव होता है उसको हम क्या बोलते हैं। The process of removal of metabolic waste from the body. This process is called excretion. लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। व्हाट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है। देखो यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जिसके द्वारा यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। तो हम आंसर में लिखेंगे द ट्यूब थ्रू विच यूरिन leaves the body
leaves the body is called urethra. एफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज जी पार्ट। जी पार्ट करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए, व्हाई इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल जरूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आपको इसका आंसर देना है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टाइप, मतलब वेरी शॉर्ट नहीं है, बट ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो हम इसका पॉइंट में आंसर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, बेसिकली मैंने इस आंसर को ना 3 पॉइंट्स में लिखा है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, इसलिए जरूरी है। दूसरा है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी किस ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल। क्योंकि ये शॉर्ट टाइप आंसर है, क्वेश्चन है, तो आप इसमें 3 पार्ट्स लिख सकते हो, 3 पॉइंट्स डाल सकते हो, वो भी इस क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज वाटर मूव्स अप इन टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज के अंदर वाटर ऊपर की तरफ मूव कैसे करता है। तो देखो, वाटर जो मूव करता है टॉल ट्रीज में, वो इसके द्वारा कई कंबाइंड इफेक्ट होते हैं, जैसे ट्रांसपीरेशन की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर की उसकी वजह से, स्पेशली उसमें कोहेशन फोर्स और एडहेशन फोर्स होता है। तो ट्रांसपीरेशन क्या करता है कि एक पुल क्रिएट करता है जिससे वाटर इवेपोरेट होता है फ्रॉम द लीव्स, वाइल जो कैपिलरी एक्शन है वो क्या करता है, एडहेशन का यूज करता है, जिसकी वजह से जो जाइलम वॉल्स होती हैं वो क्लाइंब अप करती हैं द थिन, जो थिन ट्यूब लाइक जाइलम की वेसल्स होती हैं। वाटर कोहेसिव प्रॉपर्टी शो करता है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं और अलाउ करते हैं एंटायर वाटर कॉलम को ऊपर की तरफ खींचने के लिए विदाउट ब्रेकिंग। तो इसमें आप इसको हम थोड़ा सा रिटन पार्ट में लिख लेते हैं। आप आंसर में लिखेंगे, वाटर मूव्स अप इन टॉल ट्रीज थ्रू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन, capillary action and inherent properties of water, especially its cohesion and adhesion force। क्योंकि शॉर्ट टाइप आंसर में है तो आप इतना ही लिख सकते हो, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। आपको डिफरेंस बताना है कि ट्रांसपीरेशन में क्या डिफरेंस होता है और ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक तरफ लिखा है ट्रांसपीरेशन एंड देन लिखा है मैंने ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपीरेशन को पहले पढ़ लेते हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपीरेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर का लॉस होता है। एरियल पार्ट्स का मतलब क्या होता है, प्लांट के जो पार्ट्स एयर के अंदर होते हैं, अब यानी ग्राउंड से ऊपर वाले सारे पार्ट्स, ठीक है, वहां से अगर वाटर का लॉस होता है, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका ट्रांसपोर्ट, सिंपली ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है, सुक्रोज है, उनका ट्रांसपोर्टेशन ही क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। सेकंड डिफरेंस इज देयर कि ट्रांसपीरेशन ऑलवेज अकर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। ट्रांसपीरेशन है वो हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि देखो मैंने अभी अब आपको बताया कि जब सपोज देखो ये हमारे पास ये नीचे की तरफ रूट है, तो ये क्या है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रही है, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास क्या है, एरियल पार्ट है, यहाँ पे स्टेम प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो गया। और अभी मैंने आपको बताया कि एरियल पार्ट के अंदर क्या होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है। और अगर हम बात करें ट्रांसलोकेशन की, तो इट अकर्स इन एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। थर्ड डिफरेंस ट्रांसपीरेशन में देखिए, अकर्स एट डे टाइम। ट्रांसपीरेशन हमेशा डे टाइम में होता है, जबकि ट्रांसलोकेशन कब होता है, एट नाइट। तो ये 3 डिफरेंसेस थे जो ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन के बीच में मैंने आपको लिखवाए हैं। अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्टेट 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। आपको 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने हैं व्हाइट ब्लड सेल के। Two functions are there. First one is destroying pathogen by engulfing and destroying bacteria and virus. पहला काम क्या करता है कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करती है डब्ल्यूपीसी सेल। इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे निगलना। या तो ये बैक्टीरिया वायरसेस जो भी पैथोजेनिक या पैथोजन होता ही क्या है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं। तो ये तो उनको निगल जाती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये था। एंड सेकंड वन इज इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। अगर कोई पैथोजन बॉडी में एंटर भी कर जाता तो ये उनके साथ फाइट करने के लिए बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर क्या बना देती है, एंटीबॉडीज बना देती है।
चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पॉइंट आउट 3 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आपको आर्टरी और वेन के बीच में 3 डिफरेंसेस लिखने हैं। 3 डिफरेंसेस आर, यहाँ पे मैंने लिखा है आर्टरीज, पहले आर्टरीज के देखेंगे एंड यहाँ पे लिखा हुआ है वेन्स। आर्टरी में देखिए, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल। जो आर्टरी की वॉल्स होती है वो बहुत ज्यादा थिक और इलास्टिक होती है। अगर डिफरेंस की बात करें वेन्स में देखें तो दे हैव थिन नॉन इलास्टिक वॉल्स, जबकि वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो नॉन इलास्टिक होती है और थिन होती है। सेकंड डिफरेंस आर्टरीज में देखिए, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये क्या करती हैं, आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को हार्ट से ले जाने का काम करती है, मतलब अवे लेके जाती है, दूर लेके जाती है दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरफ। और वेन्स क्या करती है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। ये क्या करती है, ब्लड को हार्ट देती है, सॉरी हार्ट में ब्लड को वापस लेके आती है। इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट तक को देने का काम कौन करता है, वेन्स करता है, और हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है, आर्टरीज करती है। थर्ड डिफरेंस इज ब्लड प्रेशर, ब्लड मूव्स अंडर हाई प्रेशर। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर वेन्स की बात करें तो ब्लड डज नॉट मूव अंडर हाई प्रेशर, लेकिन अगर हम बात करें वेन्स में तो वेन्स में जो ब्लड होता है वो ज्यादा हाई प्रेशर से मूव नहीं करता है। चलिए सिक्स क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। What would happen if excretory waste product collected in the body? क्या होगा अगर excretory waste product है वो बॉडी के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा। तो देखिए पहले मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ। अगर वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट होंगे, और कई बार तो क्या होगा, इस अगर ये ब्लड जो ये टॉक्सिक वेस्ट है काफी टाइम तक अगर बॉडी में इकट्ठा हो जाता है तो इससे किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। तो अब इसको आंसर को लिख लेते हैं। आप आंसर में लिखेंगे वेस्ट प्रोडक्ट इफ अलाउड टू स्टोर विद इन द बॉडी। अगर वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट होता है तो इससे क्या होगा, बॉडी वुड हैव टॉक्सिक इफेक्ट। हमारी बॉडी के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट होंगे एंड इवेंचुअली रिजल्ट इन द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। और कई बार क्या होता है, इसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 2 पार्ट कराए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।